अभी देखा वह भिखारी ठाकुर का कालजयी गीत है। आज 18 दिसंबर को भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले आम जन के चितेरे कवि भिखारी ठाकुर की जयंती है। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी भाषा में 12 नाटक और 1 दर्जन से अधिक कविताएं लिखकर न केवल भोजपुरी साहित्य बल्कि दुनिया के साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। नाटककार, कवि, गीतकार, गायक, अभिनेता और निर्देशक थे। उनके नाटक में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं का यथार्थ चित्रण दिखाई देता है। विदेशिया और बेटी वियोग नाटक देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती थी। उनकी जो विरासत है, उन्होंने जो कुछ भी हमें साहित्य के रूप में और संगीत के रूप में जो कुछ भी हमें दिया है, जिसके आधार पर हम सब लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर के पास साथ के ऊपर काम होना भी बहुत बाकी है, उनके लिटरेचर के ऊपर भी बहुत काम बाकी है। हमने तो विदेशिया 1985 में इसको सबसे पहली बार तैयार किया था। तब से लेकर अब तक इसके 710 शोज हमने कर डाले हैं पूरे देश और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके और भी शोज हम करते रहें। गबल बिचौर भी किया, गंगा स्नान भी किया, बेटी बिचौर भी हम करते हैं। लेकिन भिखारी ठाकुर की विदेशिया की जो प्रसिद्धि मिली वो मुझे लगता है कि अपने आप में एक माइलस्टोन की तरह है विदेशिया, और हम लोग चाहेंगे कि इसका खूब ढेर सारा मंचन हो। और मैं कभी कल्पना जी को भी चाहूँगा कि वो हमारे इस नाटक को जरूर देखें। हो गया। अरे राम राम दोस्त भाई। राम राम। राम क्या बात है भाई, बड़ा चंचल लगता रहा। अरे हमारा घर के समाचार निखर जानत। कौन मामला लागल, कहीं पिटैला है नानू? ना मर्दे, अरे कलकत्ता जाए के मन भइल बा। हाँ। मलिकाइन से सलाह लेवे लगनी। हाँ हाँ। तू अठाने का ठंडा ढीली है, डालिए दी तो हम चल देनी है। उनके नाटकों के पात्रों की पीड़ा और दुख में दर्शकों को अपनी पीड़ा और दुख दिखाई देता था। इसलिए भिखारी ठाकुर जनसाधारण से जुड़ जाते थे और उनके हृदय में रच बस जाते थे। भिखारी ठाकुर के पास ना कोई अकादमिक शिक्षा थी, ना ही शास्त्रीय कलाओं का कोई विशेष अध्ययन, लेकिन निजी कला और दृढ़ इच्छा शक्ति तथा उनके पास जीवन का गहरा अनुभव था, जिसके बल पर भोजपुरी साहित्य को अनंत ऊंचाई तक ले जाने में समर्थ हुए। भिखारी ठाकुर की काव्य कला और प्रतिभा को देखते हुए सभी विद्वानों ने उनकी सराहना की। 1930-40 के बीच BHU अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा, तो हिंदी नाटककार बाबू जगदीश चंद्र माथुर ने 15 अक्टूबर 1971 को एक साप्ताहिक पत्रिका हिंदुस्तान में एक निबंध में उन्हें भरत मुनि की परंपरा का लोक कलाकार कहा। भगवती प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भोजपुरी का भारतेंदु कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें अनगढ़ हीरा कहा। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश शासन को भी सराहना किए बिना नहीं रह गया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दे डाली। वस्तुतः वे कबीर के बाद सबसे बड़े जनकवि हैं, जिन्होंने सामाजिक विडंबनाओं, सामंतवाद और मनुवाद पर पूरी ताकत से प्रहार किया। 18 दिसंबर 1887 ईस्वी में बिहार के सारण जिले के कुतुबपुरा दियरा नाम के गांव में भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ। उनके पिता दल सिंगार ठाकुर हजामत का कार्य करते थे और उनकी माता शिवकली देवी बहुत ही सामान्य महिला थीं। उनका पारिवारिक जीवन और खर्च हजामत और जजमान की सेवा करने से चलता था, इसीलिए शुरुआत में भिखारी ठाकुर को भी अपने पैतृक पेशे में काम करना पड़ा। इसके चलते उन्हें ढेरों अपमान झेलने पड़े थे। शूद्र होने के कारण स्कूली शिक्षा में उनके साथ शिक्षकों का अच्छा बर्ताव नहीं था, इसी कारण वे पढ़ाई नहीं कर सके। बाद में भगवान नाम के एक बनिया से उन्होंने अक्षर ज्ञान सीखा। जजमानी करते हुए उन्हें ब्राह्मणवादी और सामंतवादी व्यवस्था की अपमानजनक स्थितियां स्वीकार्य न थीं, इसीलिए वे स्वाभिमान से धन कमाने के लिए कोलकाता चले गए। वहां उन्होंने खड़गपुर के मेदिनीपुर में रामलीला देखी, तो उनके मन में आया कि इस तरह से रामलीला हम क्यों न करें। मंचों पर व्यास जी लोगों को प्रवचन देते देखकर उन्हें लगता कि इस तरह से प्रवचन हम क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक टोली बनाई, जिसमें वे व्यास की भूमिका में होकर रामलीला और नाटक का मंचन करने लगे, साथ ही साथ मौलिक नाटक भी लिखने लगे।
उन्होंने अपने जीवन परिचय में अपने बारे में स्वयं लिखा, जिसकी शुरुआत यूं है। 9 बरस के जब हम भैली, विद्या पढ़नन पाठ पर गईली, वर्ष 1 तक जबदल मती, लिखे न आइल रामगति। मन में विद्या तनिक न भावत, कुछ दिन फिरली गाई चरावत, गैया चार रही घर माही, तेही के नित्य चरावन जाही। काम करते हुए भिखारी ठाकुर के भीतर की प्रतिभा में निखार आता गया और उन्होंने अपने सामाजिक अनुभवों से अनेक नाटक एवं कविताएं लिख डाली। पहले तो वो माँ बाप से चोरी छिपे नाटक का मंचन करते थे, लेकिन उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ती गई, लोग उनकी सराहना करने लगे। तब उन्होंने इस भय को मन से निकाल दिया और खुले मन से नाटक खेलने लगे। फिर उनका नाटक मंचन करवाने के लिए बड़े बड़े सट्टे आने लगे। एक एक दिन कई सट्टे। भिखारी किसको मना करे और किसको हाँ कहे। उनके सामने विकट समस्याएं आने लगीं। तब उन्होंने निर्णय लिया कि जो सट्टा पहले लिख गया है उसे नहीं टालना है, उसके बदले दाम चाहे कितना बड़ा मिले। उनका बहरा बहार, बेटी वियोग और गबर घिचोर नाटक देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ने लगी। महिलाओं की भी बहुत अधिक संख्या होती थी, क्योंकि भिखारी ठाकुर के नाटक में समाज का दर्द था। उस तरह की समस्याएं सबके घरों में थीं। इस तरह से भिखारी ठाकुर को बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और देश से बाहर मॉरिशस, सूरीनाम तक बहुत ख्याति मिली। भिखारी ठाकुर के 12 महत्वपूर्ण नाटक, जिनके नाम हैं विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, विधवा विलाप, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, गंगा स्नान, पुत्रवध, गबर घिचोर, बिरहा बहार, नकल भांड आ नेटवा के और ननद भोजाई। उनके भजन कीर्तन, गीत, कविता इस प्रकार हैं। शिव विवाह, भजन कीर्तन राम, रामलीला गान, भजन कीर्तन कृष्ण, माता भक्ति, आरती, बुढ़शाला के बयान, चौमण पदवी, नाई बहार, शंका समाधान और विविध प्रकार की कविताएं। भिखारी ठाकुर को एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में जाना जाता है। वे अपने सामाजिक अपमान से बहुत दुखी थे, जो कि उनके नाटकों एवं कविताओं में जगह जगह दिखाई देता है। उन्होंने अश्लीलता और समाज की पतनशीलता के विरुद्ध लिखने का साहस किया। उनके विदेशिया में एक वियोगिनी की जीवन की दशा का चित्रण है, तो भाई विरोध में संयुक्त परिवार के टूटने और विघटन होने की समस्या का। विधवा विलाप में विधवा के प्रति सामाजिक अत्याचार, गंगा स्नान में धार्मिक आडंबर और बहू का सास के प्रति अवहेलना, पुत्रवध में नारी चरित्र के विचलन, गबर घिचोर में मानव को वस्तु के रूप में देखने की मानसिकता, ननद भौजाई में बाल विवाह, कलयुग में समाज में बढ़ रही नशाखोरी एवं उनके दुष्परिणाम, बेटी वियोग में बेटी को बेचने तथा अनमेल विवाह जैसी समस्या का चित्रण है। कविता और गीत में उन्होंने दोहक, चौपाई, सवैया, कजरी, होली, चैता, चौबोला, 12 मासा, सोहर, विवाह गीत, जत्सार, सोठी, आल्हा, पचरा, भजन और कीर्तन आदि लिखे हैं। भिखारी ठाकुर अपने दौर के और लगभग भारत के माने आधुनिक दौर के सबसे महान लोक कलाकारों में से एक हैं और वे कबीर की तरह अपने दौर की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। उन्होंने अपने नाटकों में, अपने गीतों के जरिए और तमाम अभिव्यक्तियों से सामंतवाद और मनुवाद पर करारा प्रहार किया। न केवल उन्होंने समाज के भीतर व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार किया, बल्कि माने मनुष्य को खोजने की कोशिश की उन्होंने। और भिखारी ठाकुर का प्रभाव आने वाले दिनों में इतना ज़्यादा पड़ा कि बहुत सारे रंगकर्मियों ने उनकी प्रविधि को अपनाया और विदेशिया शैली में तमाम सारे लोगों ने नाटक किया और पूरी दुनिया में लेकर गए, क्योंकि जहाँ जहाँ भोजपुरी मानस था वहाँ भिखारी ठाकुर की अभिव्यक्ति शैली उसके लिए जीवंत थी और उनमें प्राण प्रतिष्ठा करती थी। इसलिए हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर आज भी जैसे ही उनका कोई गीत बजता है या उनकी शैली का कोई नाटक होता है, विदेशिया होता है या उनके किसी अन्य तरीके से उनकी जैसे ही याद आती है तो मन में एक उत्साह का संचार होता है। वे हमारे दौर के सबसे महान लोक कलाकारों में हैं, जिनके बारे में तमाम सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से आदर व्यक्त किया है। मैं भी उनके प्रति ये कह सकता हूँ कि वे हमको लोक से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। वे हमको
एक लेखक के तौर पर इस तरीके से प्रेरणा देते हैं कि हमको किस लोकमानस को समझने और उनके मनोविज्ञान को समझने के साथ साथ वह किस तरीके की ऐसी समस्या से जूझ रहा है जो उसके पूरे जीवन को नियंत्रित कर रही है। आज जबकि कहानियों से, नाटकों से गांव गायब हो गया है, गांव की समस्याएं गायब हो गई हैं, लेकिन पलायन का आलम यह है कि पूरा का पूरा बिहार और पूर्वांचल बड़े शहरों में जाकर कमाता खाता है और ट्रेनों में लटक कर आता है। उसकी अपनी त्रासदी है, वो त्रासदियाँ अब लगभग साहित्य से बाहर हो गई हैं। लेकिन भिखारी ठाकुर को जब भी हम देखते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि क्या अभी इस तरह की त्रासदी है। तो हमने कोरोना काल में यह देखा कि मजदूर अभी उसी अवस्था में है, भले ही आज वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े शहरों में है, लेकिन एक समय था जब लोग कमाने जाते थे और उनकी पत्नी यहाँ गांव में खटती थी। पति पत्नी का वियोग उसका एक पक्ष था, लेकिन बहुत बड़ी त्रासदी यही थी कि हमारी धरती यहाँ के लोगों को आजीविका नहीं दे सकती थी और बड़े शहर लगातार उनको जिस श्रम शक्ति की ज़रूरत होती थी वह पलायन का कारण बनती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भिखारी ठाकुर प्रासंगिकता अपनी लगातार बनाए हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक प्रतिभाशाली कलाकार ने न केवल अपने को कला की ऊंचाइयों तक उठाया, बल्कि अपनी कला को व्यापक सामाजिक संघर्षों में अभिव्यक्त करने और तत्कालीन कुरीतियों से लड़ने का माध्यम भी बना दिया। इस महान कलाकार को हम आदर से नमन करते हैं।